अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का व्लॉग शुरू करते हैं और आज हम जा रहे हैं दुबई में इस्लामिक कुरान पार्क और वहाँ चलकर आपसे मिलते हैं। जी, तो हम पहुंच चुके हैं क्रॉनिक पार्क दुबई। अब हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है। अब अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या चीजें हैं और आपको भी दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। तो पार्किंग के बाद हम यहाँ पे निकले हैं और ये है इसका मेन गेट और ये है इसका लोगो कुरानिक पार्क। और अब हम चलते हैं यहाँ से अंदर। ये मेन गेट है, यहाँ से आपको टिकट लेना होती है। टिकट के बाद आगे पार्क में एंट्री में हो जाती है और एंट्री के बाद आप ये पार्क में हम एंटर हो चुके हैं। और यहाँ पे आपको ये येलो कलर की ये मार्किंग दिख रही है, ये ब्लाइंड लोगों के लिए इसमें जगह बनी होती है स्टिक के साथ। तो वो जब वॉक करते हैं तो उनको गाइडेंस मिलती है यहाँ से। और साढ़े वर्गे जितों मर्जी लंघ जाना, उन्होंने कोई रोला नहीं। तो बाकी यहाँ पे जब हम एंटर होते हैं तो सामने हमको ये दिखा कि एक गार टाइप कुछ बना हुआ है, तो हम उसकी तरफ चले और चल के देखते हैं कि ये क्या चीज़ है और आपको भी दिखाते हैं। तो इस गार के अंदर हमें ये बताया गया था कि इसमें मौजूदात के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है केव, और हमें बताया गया था कि ये मेरिकल केव है। मतलब इसके अंदर जो है गार के अंदर जो मौजूदे हुए थे नबियों के, वो अंदर इंफॉर्मेशन दस्तियाब है। तो ऐसे तो लग रहेगा कि मैं तो बोलन रहा थी तो फिर आवाज़ क्यों नहीं आई। इसमें मेरी जो ऑडियो थी वो क्लियर नहीं थी, तो इसलिए मुझे इसको वॉइस ओवर करना पड़ा। तो मैं यहाँ पे यही बता रहा हूँ कि आप जब एंटर होते हैं तो यहाँ पे ये फर्स्ट जो लुक है उसकी वो इस तरह की आपको दिखती है। तो अंदर से ये गार है, लेकिन इसमें जदीद टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। और वहाँ पे काफ़ी अंदर माहौल जो था वो ठंडा था। ये नहीं था कि पसीने छुट रहे होने तो बंदा फिर रहा हो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो अंदर एसी वगैरह लगे हुए थे और ये बैठने का इंतज़ाम भी बना हुआ है। अगर आपको मेरे वगैरह थक जाए तो ऐसे बैठ के चाह भी ले सकता है। बाकी यहाँ पे ये वीडियोज प्ले होती हैं, जो भी पैगंबर का जो मौजज़ा है उसके बारे में वीडियो गाइडेंस है। एक डिटेल में बताया जाता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ, हम यहाँ पे थोड़ा वेट कर रहे थे। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद ये देखें, इसमें ये स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं। पूरी ऑडियो आप अपनी मर्ज़ी की चूज़ कर सकते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। मेरे वजह में पल्ला ही नहीं पहनता थे, हमें बंदा अंदर जाके की करे। तो बाकी इसमें ऑडियो जो है आपको इंग्लिश में, अरबिक में मिल जाएगी। यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन वगैरह यहाँ पे स्टाफ होता है, उससे आप अपनी मर्ज़ी की लैंग्वेज का बोल के फिर जा सकते हैं। जब आप आगे आगे गुजरते जाएंगे तो ये वीडियोज़ हैं जो आपको रास्ते में आप रोक के वीडियो देखते हैं। जैसे ये देखें, ये वीडियो स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये सी सेपरेट जो हुआ था, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो मौजज़ा था, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। फिर आप आगे चलते हैं। दूसरा यहाँ पे ये दूसरे हाल में इस तरह आपको वीडियो दिखाई जाती हैं, तो इसमें भी आपको ये बताया जा रहा है ये क्या मौजज़ा है। तो ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको पूरी डिटेल वीडियोज़ के साथ दिखाई जाती है। आप अगर जब विज़िट करेंगे कभी तो आप इसको ज़रूर देखें, बहुत इंफॉर्मेटिव है। बच्चों के साथ जा सकते हैं, फैमिली के साथ जा सकते हैं, अकेले भी जा सकते हैं। मतलब वहाँ पे आपको ये इंफॉर्मेशन एक ईमान अफरोज़ इंफॉर्मेशन है। आपको जो चीज़ें वीडियो के साथ समझ आती हैं वो शायद कुछ लोगों को, मेरे वर्गे में, सुन के नहीं समझ आती। तो अगर आपको सुन के नहीं समझ आता तो आप वीडियोज़ में समझ सकते हैं। लास्ट में ये मशीन लगी हुई है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन चूज़ करें और लोगो आपको यहाँ से प्रिंट करना है। पैसे डाल के ये अनलॉक हो गई है, अब हम इसको प्रिंट करेंगे। तो ये कॉइन जो है वो एक लोगो के साथ बन के निकल आता है। अभी लगे तो हैं असी मोनो बनाने, देखो की बनता साडा। बहरहाल ये थोड़ी जोर लगा के चलानी पड़ती है। मैं नाश्ता भी नहीं किया। बहरहाल मैंने औखे सौखे कॉइन प्रिंट कर ही लिया था।
तो ये कॉइन मैंने प्रिंट किया और ये आप अपनी याद दहानी के लिए अपने पास रख सकते हैं। फिर जब आप निकलते हैं वहाँ से दोबारा पार्क में आए तो ये जो एरिया है ये वही सी सेपरेशन का जो मौजूदा था उसके बारे में कि वो क्या मौजूदा था, किस तरह हुआ था, कैसे इसमें समुंदर में जब कासा मारा था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो वो इसमें से समुंदर जो है वो सेंटर में रास्ता बन गया था, तो वो अपनी कौम के साथ वहाँ से गुजर गए थे और वापस समुंदर जो है वो नॉर्मल हो गया था। तो इस तरह का कुछ वो विजुअलाइज कर सकते हैं आपके, कुछ इस तरह हुआ होगा जब दोनों तरफ पानी हो और बीच में से आप गुजर रहे हो, तो वो ऐसी इंफॉर्मेशन आपको समझाने के लिए ये एक बनाया गया है। तो वहाँ से निकले तो हमें सामने ये दिख रहा है, इसका वो बताया गया हमें कि ये है ग्लास हाउस। अब ग्लास हाउस में क्या है कि अंदर जाएंगे हम, इसकी कोई टिकट वगैरह नहीं होती, यहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं, ये राजधानी बनी हुई है। इसके अंदर वो तमाम नबातात व शजर जिनका कुरान पाक में जिक्र है वो यहाँ पे कोशिश की गई है कि उनके बारे में भी आपको समझाया जाए कि वो क्या दरख्त है या वो क्या कौन सा पौधा है जिसके बारे में कुरान पाक में जिक्र मौजूद है, और अल्लाह ताला की नेमतें कौन कौन सी हमारे ऊपर हमें पता भी नहीं होता कितनी कितनी नेमतें हैं। हम ये देखें, ये दरख्त हैं, ये शायद हमने ना देखे हों पहले कभी। तो यहाँ पर जब आप आते हैं तो इन दरख्तों को, इन पौधों को देखते हैं, समझते हैं, इनकी तमाम इंफॉर्मेशन, ये कौन सा पौधा है, इसका कहाँ जिक्र है, इसकी थोड़ी जो डिटेल है वो इनके साथ साथ मुंसलिक की गई है। आपको इजीली वहाँ पे इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, आपको किसी को ढूंढना नहीं पड़ता कि यार है कि ये यार हमें दसी यार, वो नहीं है। मतलब आपको खुद से हर चीज़ मिल जाएगी अंदर, हर दरख्त के साथ उसका नाम पता लिखा है, कौन है, कितों है, किमें है, मतलब आपको दरख्त खुद ही बता देता है कि भाई मैं फलाना हूँ। तो ये इस तरह का कुछ इस टाइप का इंफॉर्मेटिव सा है कि उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। तो जब आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको ये चीज़ें देख के आप अल्लाह की कुदरत को शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का, और अल्लाह की कुदरत को आप जानते हैं कि देखो यार ये क्या क्या नबातात हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बना दी हैं और हमें इनका इल्म भी नहीं। तो यहाँ पे ये ऊपर एक प्लेटफॉर्म का बना हुआ है, यहाँ खड़े होकर आप उसका पूरा नज़ारा ले सकते हैं कि ये पौधे कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगे हुए हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन और इनकी डिटेल और इनकी नाम सारा कुछ यहाँ पे आपको हर दरख्त के साथ एक प्लेट लगी हुई है आपको मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे थोड़ा घूमे, हम जो जो चीज़ें हमने जानने की कोशिश की। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी बने हुए हैं, ये भी अंदर एसी वाला चिल्ड मॉल है, मतलब वो गर्मी गर्मी वाला सीन नहीं है ऐसे भी। तो यहाँ से जब आप निकलते हैं तो आपको ये ऐसे अंदर उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा साफ सुथरा मॉल दिया हुआ है कि आप यहाँ आएँ और बोर नहीं होंगे, इंजॉय करेंगे। तो फुवारे शुवारे लगे हुए हैं अच्छे से, बहुत बेहतरीन सेटअप बना हुआ है, बैठने का इंतज़ाम है, और साथ में छोटा मोटा खाने पीने का भी एक नुक्कड़ में एक सेटअप है, मतलब जिसको आप कह लें कि कैंटीन टाइप एक बनी हुई है। वहाँ से आप कुछ लेके खाना चाहें, पीना चाहें तो बैठने का इंतज़ाम, बैठ के खाएं, नाशपाती के खाओ, जिम में दिल करे खाओ, ना खाओ, आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह मतलब लोग यहाँ पे आते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, उनको दिखाते हैं कि ये देखो ये कुरान में इसका जिक्र है, ये फलाना पौधा, ये फलाना पौधा, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप हमने तो यहाँ पे काफ़ी घूमा था क्योंकि बाहर थोड़ी सी गर्मी सी थी कि चलो ऐसे ही घूम फिर लो। बाकी साफ़ सुथरा माहौल है, अंदर बहुत सफाई है, और जो भी पौधे मौजूद हैं उनकी डिटेल अवेलेबल है। तो यहाँ से जब आप बाहर निकलते हैं तो फिर कुछ ऐसे पौधे हैं जो धूप में मौजूद हैं, उनको फिर धूप में ऐसे उन्हें उसकी इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से दिखाई गई है कि आप समझ सकें ये कौन सा पौधा है और इसकी क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़वाइद हैं, कौन सा फल देता है। तो इस तरह की सारी रिलेटेड चीज़ें, और
जो नहीं करना, जो करना है वो सारा कुछ आज बोर्ड पे लिखा है। मतलब ये पार्क रूल्स हैं और बड़ी खूबसूरती से पार्क को ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर एक अच्छा सा सेटअप, एक प्यारा सा जो देखने में भी आपको आंखों को भी ठंडक पहुंचाए ऐसा दिलकश मंजर है। और इस पार्क के अंदर मतलब उन्होंने बहुत ही सफाई और बहुत ही खूबसूरती से काम किया हुआ है और उनकी डिटेल वगैरह हर पौधे की दरख्त की अवेलेबल है। तो हमने यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया, हमें ज़रा भी बोरियत नहीं हुई। फिर हमने यहाँ से वापसी की राह ली तो हम निकल गए दूसरे किसी और गेट पे दूर। गाड़ी हमारी थोड़ी दूर पार्क थी तो हम चलते हैं गाड़ी की तरफ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।